किया तो था ना। उसी को पहली रेसिपी मन लेत आज खाना में बना द विजनत। तू पर्यटक आराम कर। हाकुत अच्छा ठीक है माग जी। मैल एविलर सो होता है, जब वो दो खाने के लिए उठती है और तलाशती है तो दंग रह जाती है। माक जी ये सब क्या है? अरे बहू की शादी में रोटियों के साथ साथ बच गया था, मगर दाल बहुत गाढ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया जरा पानी, मशीनरी, उसे गर्म कर दिया और रोटियां तो थी ही। हम सब मिलकर अब दाल रोटी खा लेते हैं। माला को तो ये सब देखकर चक्कर ही आ जाते हैं और वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। वो अपनी माँ को फोन लगाती है और नौकरानी, हेमाव तुमने तो बिल्कुल सही कहा था, मेरी सास बहुत ही ज्यादा कंजूस है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या शामिल हूं। हमारे घर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, अब मैं क्या कहूं। मंगेतर बेटा, हमने तो पहले ही मना लिया था। मेटल फोन रखता है और सोच में रखता है, बाकी कुछ दिनों तक ऐसा ही रहता है और लगातार यही करना है। वो कभी घर में बोस बासी खाना खाता है तो कभी बिना नमक का खाना बनाता है, जिससे पैसा कम खर्च होता है। एक दिन तो हद ही हो जाता है जब मॉलर ड्राफ्ट होने की वजह से अचानक से एबम गिर जाता है। माँ का शरीर निर्मित हो गयात, जल्दी से उसके नींबू पानी ले आओ। मैलेट की सास जल्दी से किचन में सेलिब्रिटी पानी लेकर आती है और मोहन को बेचती है, ये ले बेटा इसे पिला दे। मोहन पहले मैग्नेट के ऊपर थोड़ा पानी छिड़कता है और फिर उसे पानी पिलाता है, लेकिन परमाणु पानी खरीदे ही उसे उगल देता है। छी, ये कैसा नींबू पानी है, ना इस पे चीनी है नमक। क्या हाक बेटा, वो मैंने सोचा सिर्फ थीम वाली दाल तो फायदा होगा, इससे चीनी नमक भी बच गया। इससे मोहन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इससे पहले भी कुछ बातें कहता है। मोहन निवास दोत, कुछ मत कहो माँ जी, मुझे कुछ दिन के लिए अपना प्रतिष्ठान वापस लेना है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत खुशी हो रही है, बहू जा रही थी, इसका मतलब खाने में खाना और बचत करना है। हाँ क्यों नहीं, जाओ बहू। और जब तक गर्लफ्रेंड मन करे अपने स्टार्टअप में मजा करना, इसके बाद मेकअप कंपनी बन जाती है। उन्हें देखकर उनके मम्मी पापा खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी माँ येशी कहती हैं कि मैलेट क्विंट दुबली हो गया है। ये तूने अपना क्या हाल कर रखा है, क्या आप अपने होटल में खाना नहीं खा सकते। हाँ तू बेटा कितना दुबली हो गया है, अब मैं क्या बताऊँ। माँ पापा, मेरी सास इतनी कंजूस है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहता हूँ। अरे बेटा चल, पहले मैं तू खाना खिलाती हूँ। हाक बेटा, और मैं बाजार से तेरा मनपसंद मिठाई लेकर आता हूँ। थिमाल के माँ पापा उसकी बहुत सेवा करते हैं और उसे खिलाते हैं। शाम को अपने मुस्लिम जाने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। अरे मॉलेट, इतनी जल्दी क्या है जाने की, थोड़ा रुक जाओ। नहीं माँ, मैंने सोचा है अब वापस मुझे जाना है और अपनी सास को सुधारना है। अब बहुत हो गए, क्योंकि अगर ऐसे ही रहेंगे तो आगे मेरे बच्चों का क्या होगा। सही कह रही है, तू पति पर क्या करेगी। अरे जाओ माँ, खुद कुछ दिन में आपका पता चल जाएगा। ऐसा ही एक उद्यम अपने उद्यम रीच से बाहर जाता है। अरे बहू, तू तो बड़ी जल्दी वापस घर आ गई, क्या बात है। माँ जी, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना हम कल घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं। भगवान के काम में सास ने भी मना नहीं किया, गर्लफ्रेंड और अपनी बहू से कहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बहुत, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा खर्चा मत कर देना। हाँ ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल मत चिंता करें, मैं सब प्रबंधन